ओम शांति। आज हम 17 दिसंबर 2025 की मुरली पर गहराई से विचार करेंगे। ओम शांति। इस मुरली का सार एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली संकल्प है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जी। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में ये जीवन जीने की एक पूरी कला है। बिल्कुल, ये एक ऐसा लक्ष्य है जो हमारे हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प को दिशा दे सकता है। मतलब खुशी में रहना और खुशी फैलाना। तो चलिए इसी विचार को केंद्र में रखकर मुरली के आज के खास प्रश्न से इस चर्चा को शुरू करते हैं। हाँ, आज का प्रश्न भी इसी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? ये डबल अहिंसक शब्द ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अहिंसा तो हम समझते हैं, पर ये डबल या कहें कि दोहरी अहिंसा, इसका क्या भाव है? जी। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा से परे जाने की बात तो नहीं लगती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, बाबा ने इसके 2 स्तर बताए हैं। अच्छा। पहला स्तर तो है वाचा की अहिंसा, वाचा की? यानी हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द न निकले जो किसी की आत्मा को चोट पहुंचाए, क्योंकि शब्दों से दिया गया दुख भी हिंसा ही है। बल्कि कई बार शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा होता है। बिल्कुल। और दूसरा स्तर और भी सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं कि हमारी चलन रॉयल होनी चाहिए। चलन रॉयल होनी चाहिए। हाँ, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, सब कुछ बहुत संतुलित हो, न बहुत तामसिक न बहुत दिखावे वाला। ये एक तरह से आप कह सकती हैं कर्मणा अहिंसा है। अच्छा, तो हमारा जीवन जीने का तरीका ही इतना शांत हो कि उससे किसी को अशांति ना हो। बिल्कुल। तो ये डबल अहिंसा का विचार केवल मतलब नेगेटिविटी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक, एक राजसी चरित्र का निर्माण करने के बारे में है। सही बात है। ये केवल शब्दों पर लगाम लगाने की बात नहीं, बल्कि उस आंतरिक अवस्था को बनाने की बात है जहां से कटु शब्द पैदा ही ना हो। यही इसका सार है। और शायद इसीलिए मुरली की शुरुआत में बाबा सबका ध्यान खींचते हुए कहते हैं, अटेंशन प्लीज। जी। और पहली शिक्षा देते हैं कि खुद को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्या यही वो चाबी है? हाँ, यही सारे ज्ञान की नींव है। जब हम खुद को ये शरीर न समझकर एक ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं, तो देह के धर्मों से ऊपर उठ जाते हैं। जाति, उम्र, लिंग, इन सब से परे। इन सबसे परे। और जब हम सामने वाले को भी उसके शरीर में एक आत्मा के रूप में देखते हैं, तो टकराव की वजह ही खत्म होने लगती है। सही कहा। सारा ध्यान देह से हटकर एक बाप की याद में टिक जाता है, जो स्वयं प्रेम और शांति के सागर हैं। मुरली में एक बहुत ऊंची अवस्था का भी जिक्र है कि मन में भी दुख का ख्याल ना आए। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतना तनाव है, ये तो लगभग असंभव सा लगता है। हाँ, और बाबा भी ये स्वीकार करते हैं कि ये अंतिम संपूर्ण अवस्था है, ये पिछाड़ी में आएगी। अच्छा। लेकिन इसका अभ्यास हमें अभी से करना है। और अभ्यास क्या है? यही आत्म अभिमानी स्थिति। बाबा कहते हैं ये गुप्त मेहनत है जो किसी को दिखाई नहीं देती। गुप्त मेहनत। जी। जब हम किसी के शरीर और उसकी कमियों को न देखकर सिर्फ आत्मा भाई को देखते हैं, तो मन में उसके लिए दुख देने का संकल्प कैसे उठेगा? यह एक तरह से अपने देखने का नजरिया ही बदलना है। और आत्मस्मृति की यही अवस्था सीधे तौर पर उस दुनिया से जुड़ी लगती है जिसकी बात मुरली में बार बार आती है, सुखधाम और दुखधाम। जी बिल्कुल। इन दोनों के बीच का असल फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का अंतर है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा समझाते हैं कि ये सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी दोनों का मिला जुला स्वरूप है। अभी हम दुखधाम में हैं, जिसे मुरली में कांटों का जंगल भी कहा गया है। कांटों का जंगल। हाँ, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि बाहर समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे मन के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जैसे कांटे हैं जो हमें और दूसरों को छुपते हैं। बिल्कुल, ये हमारे मन का वो कांटों भरा जंगल है जिसमें हर विचार दर्द देता है। और जब हम ज्ञान और योग से इन कांटों को निकालकर दैवी गुणों के फूल लगाते हैं, तो हमारा आंतरिक संसार एक शांत बगीचा बन जाता है। बिल्कुल, सतयोग या सुखधाम वही दुनिया है जहां सभी की आंतरिक स्थिति ऐसी फूलों जैसी होती है और उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। वहां प्रकृति के तत्व भी दुख नहीं देते। सदाबहार का मौसम रहता है। जी, कोई अति नहीं होती। बाबा हमें उसी सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। और ये ज्ञान सिर्फ अभी इस संगम युग में ही मिलता है। सतयुग में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? बाबा स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की जरूरत तब होती है जब अज्ञान हो, दुर्गति हो। अच्छा। ये ज्ञान
हमें दुर्गति से सद्गति में ले जाने का साधन है। एक बार जब हम सुखधाम में पहुंच जाते हैं, जहां कोई विकार है ही नहीं, कोई दुख या अज्ञान नहीं है, तो वहां गीता या किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं रह जाती। वहां जीवन ही ज्ञान स्वरूप दिव्य होता है। मुरली में पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है, खासकर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहने की बात। जी कई लोग इसे आज के समय में बहुत अव्यवहारिक मान सकते हैं। हाँ, ये इस ज्ञान का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। बाबा कहते हैं कि घर बार छोड़कर जंगल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, असली वीरता तो गृहस्थ में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए कमल के समान पवित्र रहने में है। बाबा काम महाशत्रु है कह के इस पर जीत पाने को सबसे बड़ी विजय बताते हैं। और इसका महत्व समझाने के लिए मुरली में कुमारी का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। जब तक एक कन्या कुमारी है, पवित्र है, तो उसे देवी मानकर सब माथा टेकते हैं। जी, लेकिन विवाह के बाद वो पूज्य से पुजारी बन जाती है, दूसरों को माथा टेकने लगती है। ये दिखाता है कि समाज में भी पवित्रता को कितनी श्रेष्ठता दी गई है, भले ही अवचेतन रूप में सही। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि पवित्रता ही सच्ची शांति और समृद्धि की जननी है। इसी धागे को आगे बढ़ाते हुए मुरली में ये भी बताया गया है कि हमने अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। ये कोई एक बार की कहानी नहीं है, बल्कि एक चक्र है। ये विचार ही बहुत बड़ा है। जी, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का रहस्य है जो बाबा आके खोलते हैं। ये 5000 वर्ष का एक चक्र है जो हूबहू रिपीट होता है। हूबहू। हाँ, बाबा हमें हमारी पूरी 84 जन्मों की कहानी याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस चक्र की शुरुआत में स्वर्ग में थे। तुम ही लक्ष्मी नारायण थे, पूज्य थे, देवता थे। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती गईं और हम सतयुग से त्रेता, द्वापर और कलयुग में उतरते आए। पूज्य से पुजारी बन गए। तो ये पुजारी बनना एक तरह से अपनी शक्तियों को भूलकर बाहर भटकने जैसा है। एग्जैक्ट। 63 जन्मों तक हम भक्ति मार्ग में, मंदिरों में, मूर्तियों में उसी ईश्वर को ढूंढते रहे जो हम स्वयं कभी थे। अच्छा, हम अपने आत्मस्वरूप को भूलकर बाहर भटकते रहे। यही हार खाना है। अब संगम युग पर बाबा फिर से हमें हमारी असली पहचान याद दिलाकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दे रहे हैं। ये फिर से जीत पाना है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनना। जी, ये नर से नारायण बनने की बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है। क्या बाबा इसे किसी सरल प्रक्रिया से समझाते हैं? हाँ, बाबा इसे बहुत सहज बनाते हैं। वो कहते हैं जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से फालतू हिस्से हटाकर सुंदर मूर्ति बना देता है, वैसे ही ज्ञान से हमें अपने अंदर के विकारों को तराशना है। बिल्कुल। हम पहले से ही वो देवात्मा हैं, बस जन्म जन्मांतर की विकारों की परतें चढ़ गई हैं। ज्ञान की छेनी और योग की हथौड़ी से उन परतों को हटाना ही पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ से जो राज्य मिलता है वो अविनाशी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज दुनिया में जमीन के एक टुकड़े के लिए, पानी के लिए कितने युद्ध होते हैं, कितने बंटवारे हैं। जी, लेकिन बाबा हमें पूरे विश्व की बादशाही देते हैं। सतयुग में कोई बंटवारा नहीं होता। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, संपूर्ण शांति और एकता। तो इन सब बातों का व्यवहारिक निचोड़ क्या है? आज की मुरली से जीवन में धारण करने के लिए मुख्य सार क्या निकाल सकते हैं? बाबा ने 2 बहुत स्पष्ट बिंदु दिए हैं धारणा के लिए। जी, पहला, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, यह स्मृति पक्की करनी है। मतलब अटेंशन देना। हाँ, दूसरों के शरीर और उनकी गलतियों को देखने की बजाय उनके अंदर चमकती हुई आत्मा को देखें। अपना सारा ध्यान देह की दुनिया से हटाकर एक बाप की तरफ लगाएं। और दूसरा बिंदु? दूसरा, बाबा कहते हैं कि अभी हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, पारंपरिक रूप से तो ये जीवन की तीसरी अवस्था है, लेकिन यहाँ बाबा इसका एक क्रांतिकारी अर्थ बताते हैं। अच्छा, यह उम्र की नहीं, समय की अवस्था है। यह पूरे कल्प के अंत का समय है, जब सभी आत्माओं को घर वापस जाना है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे की अवस्था में स्थित होना, यानी कम बोलना, सार में बोलना, और मन बुद्धि से बाप की याद में रहना, यह पुरुषार्थ करना है। हाँ, और इसी पुरुषार्थ में विघ्नों से न घबराने की हिम्मत भी दी है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली आश्वासन है। बाबा कहते हैं, बुद्धि में रखो कि सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं। वाह! मार्ग में माया के तूफान आएंगे, लोग निंदा करेंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम सत्य पर और बाप पर निश्चय रखकर चलेंगे तो हमारी नैया
पार हो ही जाएगी। ये बहुत शक्तिशाली पॉइंट्स है। अब आते हैं आज के वरदान पर। आज का वरदान भी इसी अचल अडोल स्थिति से जुड़ा है। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व मायाजीत भव। वाह, ड्रामा वाह का विचार शक्तिशाली तो है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसमें निष्क्रियता का खतरा नहीं है? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। हाँ, मतलब कोई ये सोचकर अन्याय या किसी गलत बात को कैसे देख सकता है? कर्म करने और साक्षी रहने में संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, वरदान का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। इसका अर्थ है कि बाहरी परिस्थिति हमारी आंतरिक शांति को भंग ना कर सके। अच्छा, मन में ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जैसे व्यर्थ संकल्पों की हलचल न मचे। हमें अपना श्रेष्ठ कर्म तो करना ही है, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर। बिल्कुल। वाह ड्रामा कहने का अर्थ है कि हम हर सीन के पीछे छिपे कल्याण को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमें प्रतिक्रियात्मक होने से बचाता है और एक स्थिर मन से सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। मतलब साक्षी होकर कर्म करना, न कि कर्म का त्याग कर देना। जी, यही साक्षीपन की चुरांत अवस्था है। जब मन शांत और अचल होता है, तभी हम प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ये बहुत सुंदर है। दुनिया में दुख और चिंता की खबरें सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किसी को ये खुशखबरी देना कि अब दुख के दिन खत्म होकर सुख के दिन आने वाले हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। और अंत में मुरली से एक गहरा विचार मंथन के लिए मिलता है। बाबा अव्यक्त इशारे देते हैं कि अब हमें संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। कर्मातीत अवस्था यानी कर्म के बंधन से परे, इसका व्यावहारिक स्वरूप कैसा होगा? बाबा समझाते हैं कि ऐसी स्टेज हो कि अभी अभी हम कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी हैं और अगले ही पल अपनी कर्मातीत यानी देह और देह के कर्म के प्रभाव से न्यारी अवस्था में स्थित हो जाएं। वाह! इस पुराने शरीर में कोई बीमारी या दर्द आए, कोई अपमान करे, लेकिन हमारी आंतरिक श्रेष्ठ स्थिति पर उसका कोई असर न हो, हलचल में ना आए। हाँ, मन में सिर्फ स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन और सर्व के प्रति शुभ चिंतन ही चले। व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन का पूरी तरह अंत हो जाए। यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। तो ये हम सभी के लिए एक होमवर्क है कि इस अवस्था को पाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओम शांति।